और कैसे कुदरत के रौद्र रूप के आगे हर कोई यहाँ पे बेबस हो जाता है। लगातार हम आपको कई दिनों से जम्मू कश्मीर में आए पानी के सैलाब की पल पल की खबर दे रहे हैं। आज की अगर बात करें तो स्वर्ग में सैलाब और सैलाब के बाद मची तबाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हवाई जहाज से ली गई आज सुबह की, जब ऊपर से देखने पर पता लगा कि जम्मू कश्मीर का ये पूरा इलाका, ये पूरा राज्य पानी में डूब चुका है। गाँव हों, घर हों या फिर बड़ी इमारतें हों, बस हर जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। मकान, दुकान, अस्पताल, बाजार, हर जगह पानी घुस आया है और कश्मीर आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जो अब भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में फंसे हुए हैं। हालांकि सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान उन्हें लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। अब तक करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। श्रीनगर के कई इलाकों में बाढ़ के पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार और प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ के बाद पैदा होने वाले हालात से निपटने की है। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे हो? 2 आवर्स। 2 आवर्स। उतनी देर से क्या कर रहे हो बैठ के? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली। अच्छा, कितने हेलीकॉप्टर देखे आपने अभी? 10 नहीं। हाँ। 4 देखे अभी। घर जाना है जल्दी? बहुत जल्दी जाना। हम यहाँ पे घूमने आए थे। 3 तारीख को मैं आया था अपनी फैमिली के साथ। मेरे मदर फादर, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी एक बेटी। हमने एक दिन हम यहाँ पे रुके, उसके बाद से सारा फ्लडिंग स्टार्ट हो गया। सारे कनेक्शंस टूट गए, सब जगह फ्लड आ गया और यहाँ से हम किसी से बात नहीं कर पा रहे। बिल्कुल हम टोटली कट हैं। आज मैं इतने पानी में अपने बच्चे को कंधे से बिठा के अपने खयाम चौक पे, होटल पे जहाँ पे हम ठहरे हुए थे, वहाँ से निकाल के लाया हूँ। 3 किलोमीटर पैदल चले हम, तब हम यहाँ पर पहुँचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का हालांकि कहना है कि सरकार की कोशिश सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की है। हालात गंभीर हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। हर कोई मिलके इस कोशिश में है कि कितना ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएं। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबों की एक ही एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। और वहीं हमारी वरिष्ठ सहयोगी अनुभा भोसले लगातार हम तक बाढ़ से बेहाल कश्मीर की तस्वीरें पहुंचा रही हैं। अनुभा ने सेना के राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। हम इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की एरियल चौकी पर है। इस विमान की कमान विंग कमांडर सक्सेना और फ्लाइंग ऑफिसर निशांत पर है। इस एरियल चौकी का मकसद 2 है। इस एरियल चौकी से हम एक जायजा ले रहे हैं पूरे श्रीनगर सिटी का। जैसा कि आप जान कर देख सकते हैं, यहाँ के ज्यादातर इलाके बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। कई जगहों पर बसें बिल्कुल पानी में सबमर्ज है। जो आप पर ये विजुअल्स आ रहे हैं, इससे ये साफ देखा जा रहा है कि सिर्फ रूफटॉप दिख रहे हैं। इसका मतलब पानी का लेवल इस वक्त कम से कम 8 से 14 फीट तक है। कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स बिल्कुल पानी में सबमर्ज है। बहुत जगहों पर वेहिकुलर ट्रैफिक बिल्कुल पानी में सबमर्ज है और कई जगहों पर आप देखेंगे लोग रूफटॉप पर आ चुके हैं। ये पूरा इलाका ऐसा है जिसमें सिर्फ कुछ घरों की छतें दिखाई दे रही है। एक बात और बताना जरूरी होगा कि इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन इस वक्त 2 तरह का काम कर रहे हैं। एक, जो लोग अपने छतों पर आ गए हैं उनको इंडिविजुअल एफर्ट से रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी अटके हुए हैं और जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है, उन तक पानी और फूड सप्लाई मुहैया कराई जा रही है। ये जो चौकी है ये एक जायजा ले रही है पूरी श्रीनगर सिटी का, जो आप देख सकते हैं लगभग पानी में डूबा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले हमने यहाँ पर फूड ड्रॉपिंग की है। जो पूरा कोऑर्डिनेशन एफर्ट है रिलीफ और रेस्क्यू का, उसमें इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके साथ ही ग्राउंड स्टाफ जो है, जो इंडियन आर्मी है और एनडीआरएफ के पर्सनल है, उनकी भी उतनी ही भूमिका है। इस वक्त माना जा रहा है कि एनडीआरएफ के पर्सनल और इंडियन आर्मी लोगों को बोट के जरिए
और वहीं नेहरू हेलीपैड पर बड़ी संख्या में लोग निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के आते ही सब दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता। लोग परेशान हैं। ऐसे ही लोगों से बात की हमारी वरिष्ठ सहयोगी अनुभा भोसले ने। श्रीनगर के नेहरू हेलीपैड के इस इलाके को शायद रिलीफ कैंप भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर करीबन 3000 लोग इकट्ठे हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 दिन तक कुछ खाया और कुछ पिया नहीं है। इस गेट के बाहर करीबन 10,000 लोग हैं। इनमें से कई लोग वो हैं जिन्हें आर्मी और एनडीआरएफ ने बोट के जरिए यहाँ पर पहुँचाया है, और बहुत से लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो खुद यहाँ पर चलकर आए हैं। पिछले 48 घंटे या उससे भी ज्यादा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई मदद नहीं आई है, किसी तरफ की हेल्प नहीं आई है। जितने भी लोगों से आप बात करेंगे आप देखेंगे लोगों ने ज्यादातर खाना पीना करीबन 48 या उससे भी ज्यादा पहले किया था। कब से यहाँ पर बैठे हैं? हम 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गया इधर। अभी कोई ना चाय ना रोटी कुछ नहीं मिला। 4 दिन से हम लोग बैठे हैं, हमें कुछ खाना नहीं दिया गया। अभी परसों रात से यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के सुबह हो गया। एक बंदा हमारा निकल गया, पीछे से सारे बंदे आ गए। हमने 4 दिन से खाना नहीं खाया, ना कोई कॉल हो रहा है, ये नहीं पता कि हम जिंदा हैं या मर गए, ना कोई। आप कब से हैं काफी? 3 दिन से हम यहाँ पे हैं। अब 3 दिन से अभी तक हम घर नहीं पहुँचे हैं। रेस्क्यू का इन्होंने अरेंजमेंट किया है, मगर आज शायद हम घर पहुँच जाएंगे। आप कब से हैं यहाँ पे भाई साहब? 4 दिन से भूखे पैसे बैठे हुए हैं, कोई लिफ्ट नहीं कर रहा हमें। 5 दिन से हम ऐसे लाइन बैठे हैं, शाम को वापस भेजते खाली हमें। एम्प्लॉइज हम यहाँ पे सारे सेक्रेटरी के हैं, पुलिस के हैं, कोई फैसिलिटी नहीं। भूखे पैसे बैठे हुए यहाँ पे। तो आपकी सरकार है? कुछ नहीं है, हम फेलियर है, सिस्टम फेलियर है। 4 दिन से कुछ नहीं खाया हमने, पता भी नहीं ये कमल घूम जो सिफारशी लोग हैं उनको लिया जाता है, जो पुलिस के हमदर्द हैं उनको लिया जाता है, आर्मी वालों को बताया जाता है कि उनको ले जाओ। हम 3 दिन हो गए भूखे हैं यहाँ पे। इस स्टेडियम में हम 3 दिन से आए हुए हैं। कल भी हमको वापस भेज दिया। जो आगे जो लोग थे उनको ले लिया, हमको बोला कि तुम वापस चले जाओ, कल जाएंगे। अभी तक हमें खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट जो है टोटली फेल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोला था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन सहायता शायद गवर्नमेंट को दी है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो 4 दिन से यहाँ पे भूखे हैं, और जो सिफारशी लाइन है उनको लिया जाता है। हम एक सेकंड आ रहे यहाँ पे पानी पीने के लिए कल से पानी पीने के लिए यहाँ पे हम 4 दिन से मुसलसल हम फाके हैं, और हमें बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमें कोई भूखे तो कल सुबह आए हम विदाउट एनी फीडिंग एक्स्ट्रा नथिंग, नो दूध के बगैर है। ये बच्चों के माओं को दूध ये खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के पास दूध नहीं। हमें कोई इंतजाम नहीं है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कल से बिठाया हुआ यहाँ पे। सुबह से पानी भी नहीं पिया हमने, टॉयलेट तक नहीं किया। लाइन में खड़े हैं, और 1 फुट लाइन चल रही है सिर्फ सुबह से। 1 फुट, एक बंदा नहीं गया यहाँ से, ना वहाँ से गया। और वीआईपी जा रहे हैं, आर्मी वाले जा रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ। इंडियन एयरफोर्स की हर सॉटी में करीबन 20 से 25 लोग जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि करीबन एक दिन में वो 1000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते। यहाँ पर इस वक्त की तादाद 3000 से ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि करीबन 10,000 लोग अभी भी बाहर हैं, जो यहाँ पर आना चाहते हैं और इवैक्यूएशन करना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको किस्मत श्रीनगर खींच लाई थी। देश और विदेश से आए सैलानी भी यहाँ पर फंस गए हैं। हमारी संवाददाता अनुभा भोसले ने उनसे भी बात की। कल रात के 12 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक जो अभी नए आए वो आगे चले गए। हम कहाँ से आए हैं? हम सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोला पहले एम्प्लॉइज को मिलेंगे, अभी तक नहीं। जीबीएस हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं स्टाफ हूँ वहाँ पे। 2 दिन से वहाँ पे रुके थे, और कल इन्होंने किश्ती से हमें लाया, और तकरीबन 8:30 बजे के करीब हम इन्होंने बादोबाग आर्मी कैंप में लाया, और वहाँ पे इन्होंने बहुत रेस्क्यू किया हमें, बहुत रेस्पेक्ट किया हमें, फूड दिया हमें, मेडिसिन दिया हमें। जो भी हमारे पास पेशेंट थे उनको आईसीयू वार्ड में रेफर करके आधू को दिल्ली भेज के, आधू को दिल्ली भेज के, आधू को जम्मू भेज दिया गया है। हम आप यहाँ पर कब से हैं? मैम वी आर फ्रॉम राइट फ्रॉम 2 to 3 days. Ma'am, we had food in Jeshtamata Mandir, and after that there was so much crowd, it was overpopulated, and we were shifted here. We have eat dinner in Jeshtamata Mandir,
But So it's been about 48 hours since you have had anything to eat. we have no eat. We have no eating. Okay. So पूरी रात आप लोग यहीं पे? 2 दिनों से ऐसे ही हम पूरी रात यहीं यहीं पे हम यहाँ पे सड़क पे सोए थे और रोड वी आर ऑन रोड फ्रॉम लास्ट 2 days. पूरी रात भूखे रहे और बारिश में रहे, बिल्कुल नंगी छत आसमान के नीचे रहे. हमें हमारी बहुत हालत खराब कर दी सरकार ने, कहीं पे भी नहीं है, कोई हमें पूछ नहीं रहा. बहुत हालत हमारी खराब कर दी. हम कहीं पे भी इस वक्त हमें हिम्मत नहीं है खड़ा रहने की. हम किस तरह से चलेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे? अभी भी क्या हालत है देखिए यहाँ पे. मैडम जी बराबर 4 दिन से हम भूखे प्यासे हैं. कहाँ से आए, कहाँ से आपको रेस्क्यू किया गया? एज ए क्लास 4 मेरा नाम पुरुषोत्तम है, सिविल सेक्रेटरी में काम करता हूँ. कहाँ से रेस्क्यू किया गया है सर आपको? हमने किसी ने कोई रेस्क्यू नहीं किया, हम खुद ही भाग गए ऐसे रायबाग से होटल. और आपके परिवार वाले सब? कोई कुछ नहीं, एज ए क्लास 4 अकेले हैं जहाँ पे दरबार में एम्प्लॉई हैं. We all are secret employees. We all are secret. So you've all come on your own? We are all alone here, and since 3 days, nobody asking us for food, for shelter. We stayed last night here under this sky. Nobody asking us. Only the VVIPs are allowed to go there, and they are evacuated only. कहाँ से लाया गया आपको? बोट में रुके हुए थे 8 दिन से. अच्छा. बहुत मुश्किल से शिकारा में आए हैं. कोई इंतजाम नहीं गवर्नमेंट का. इतने परेशान बूढ़े आदमी, चाहे अभी हमारा हार्ट फेल हो जाए. हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए. और अगर कोई था जो कि इन लोगों के लिए, इस बाढ़ में फंसे लोगों के लिए फरिश्ते की तरह सामने आया, वो थे हमारी सेना, एनडीआरएफ की टीमें. जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में लोगों को बचाने में जिस तरह से सेना दिन रात एक करे हुए है, उसकी वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी. सेना ने जिन लोगों को बचाया, उनसे बात की हमारी संवाददाता अनुभा भोसले ने. ये जो आपने मुझे चिट्ठी दी है, ये किसके लिए दी है? ये मेरे भैया वहाँ पे, भैया 2 भैया वहीं पे है अभी. तो आपको जब कल एयरफोर्स ने निकाला तो वो कहाँ गए? वो रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे. वो कह रहे थे लेडीज और बच्चे जो है वो निकल जाए, और जो लड़के हम यहाँ पे रहेंगे और बाकी नेबर्स में, क्योंकि हमारा जो था वो थोड़ा ऊपर था, थोड़ा हाइट में था, और बाकी जो सारे थे वो कच्चे मकान थे और छोटे थे, तो वो उन्हीं पे लग गए वहाँ पे सबको बचाने में. लेकिन अब वो खुद नहीं आ रहे. वो अब खुद क्यों नहीं आ रहे? अभी आपने देखा है जो एयरफोर्स के अफसर है, उन्होंने आपको बताया कि पानी का लेवल कुछ कम हुआ है. उतना नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो गया, लेकिन उससे तो मकानों में खतरा है ना. इट विल कोलैप्स. आपके घर से भी कोई है ना? हमारे नेबर है, हमारे साथ में सारे बहुत बच्चे हैं वहाँ. हमारे जहाँ हमें उठाए ना आप लोग, वहीं 5 बच्चे इनके हैं. हमारे भाइयों को निकाले, हम क्या करेंगे? अभी आपने देखा है एयरफोर्स ने आपको कल उस ऑपरेशन में उठाया है ना? हाँ जी, इनके शुक्रिया. इन्होंने हमें, हम इनका बहुत शुक्रिया गुजारो. हमको बचाइए. अब हमारे और भी जो फंसे जितने, सबको बचा ले, सबको बचा ले. हमारे जितने हैं वहाँ, राजबाग, बगजी बाग, जवान नगर, चौधरीबाग, जहाँ जहाँ है, ये बचा ले सबको. सारे सबको बचा के लेके आए. जितने इंसान है सबको बचा के लेके आए. बस इनके पास सब खत्म गया. एक ही फराखी जबरदस्त. अच्छा, रोना नहीं, हौसला रखिए, हौसला रखिए. मुझे बताइए आपके घर में अभी कौन कौन बचा है जिसको लेना है? 3 लड़की. दूंगा भाई है, 2 हस्बैंड है, एक लड़का है वो फरीदाबाद है. आपको अभी एयरफोर्स ने भी तो रेस्क्यू किया है ना? तो अभी हाँ. थैंक यू गुहर में लतिया आर्मी को थैंक यू. बच्चे हैं, प्रेग्नेंट जनान है, 3 बच्चे, ये 4 सब बच्चे हैं. 200 बच्चे हैं. वो फाके, न दूध न पानी है, न चाय, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. प्रेग्नेंट जनान है, कुछ नहीं है. आप कुछ कह रहे थे? मैं पकड़ रही हूँ, बताइए. मैडम, लोग डिप्रेशन में हैं. स्टेट गवर्नमेंट का कोई नेम निशान ही नहीं है. पहले हम खुदा से दुआ करते थे, खुदा ने हमें एयरफोर्स वालों को इल्हाम डाला कि हमें उठाया. हम बहुत शुक्रगुजार हैं वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र मोदी, जिसने ये सरवाइव करवाया सभी. और मैक्सिमम फैमिलीज लगभग 4 लाख to 5 लाख इस एरिया में फंसे हुए हैं. 2 मंजिले कमरे में
बहुत सारे अभी हैं। Rescue team was amazing. I think the efforts are phenomenal. This camp is fantastic. They've really... Army is really doing I mean, we have not... but they're very helpful. Super job. The men we've left behind, let's hope we see them soon.